गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एच पी सेक्रेटरीट क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में पेपर ये हुआ था एंड द पोस्ट कोड इज़ 692। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको बहुत जल्द सेक्रेटरी का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे, तो आज वो दिन आ चुका है। आज हम देखेंगे एच पी सेक्रेटरीट का प्रीवियस ईयर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। टोटल इसमें 170 क्वेश्चन आए थे। इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट। ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है सेक्रेटरी का एग्ज़ाम क्लर्क का, जिसको हमीरपुर जैन बोर्ड कंडक्ट कराएगा, उसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एच पी हाई कोर्ट क्लर्क में। एच पी हाई कोर्ट क्लर्क में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठे हैं, रीजनिंग के भी एंड जीके के भी। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड अपने हर एक फ्रेंड को लिंक शेयर कर दीजिए इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आता है रीजनिंग का एंड मैथ का। व्हाट नंबर इज नियरेस्ट टू 457 विच इज़ डिविजिबल बाई 11। इसका आंसर होगा 462। देखिए, जब 462 को आप 11 से करेंगे डिवाइड, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92, जब इसको डिवाइड किया जाएगा आंसर आएगा 3/4। कैसे आएगा? 23 × 3 69 एंड 23 × 4 92। 23 से इसको डिवाइड किया गया है, आंसर आपका बी आएगा 3/4। 20। अगला क्वेश्चन है 25 डिवाइड बाई 0.0005। जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 50,000, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of ages of A, B, C 27 year, then how old is B? इन्होंने बोला है कि जो A है वो B से 2 वर्ष बड़ा है और जो B है वो C से डबल है एज में। यदि A, B, C की एज को कर दी जाए कंबाइन, उनको ऐड कर दी जाए, तो उनकी जो एज बनती है 27 बनती है। तो लास्ट में यह पूछता है कि B की एज कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को आप करनी चाहिए ऑप्शन से एलिमिनेट। आप ऑप्शन से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 10 ईयर्स। अगर मैं बी की एज 10 मानता हूँ, इसका मतलब सी की एज कितनी होगी 5, क्योंकि इसने बोला था कि जो बी है सी का ट्वाइस है। अगर बी 10 लेता हूँ मैं, तो सी आपका 5 होगा। इसने बोला था जो ए है वो बी से 2 साल बड़ा है, तो 10 बी है, तो ए को कर 2 साल बड़ा, तो ए हो गया 12। तो 12, 10 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 27। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मेरा पहला ही ऑप्शन सही लग गया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपका पहला ऑप्शन सही ना लगे, तो आप ऐसे बाकी ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर होगा 10 ईयर्स। जो बी की एज है वो 10 ईयर्स है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पूछा गया है 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 डे। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में ख़त्म। और राम अगर उस कार्य को करता है अकेले तो 12 दिन लगाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है श्याम उसको कितने दिन में ख़त्म करेगा अकेले। अगर श्याम उस कार्य को करेगा अकेले, उसको कितना टाइम लगेगा? आंसर होगा उसका 24 डे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 7। एन एथलीट रन 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इज़। यहाँ बात की गई है कि एक एथलीट है, वो 200 मीटर की रेस करता है कंप्लीट 24 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8। द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बो दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर इज। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14.14 मीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। January 1, 2007 was Monday. What day of the week lies on Jan 1, 2008? The right answer option number B, Tuesday, मंगलवार। How many time in a day the hand of a clock are straight? 22 is the right answer.
A can run 100 meter in a 27 second and B in 30 second. A beat B by 10 meter. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन है द 16 टर्म ऑफ द सीरीज 3, 5, 7, 9, 11 डैश इज। बात की गई है जो इसमें जो 16 नंबर पे कौन सा टर्म आएगी। तो ये ऐसे होना था 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करते करते आप जाएंगे। जब आप पहुंचेंगे 16 टर्म पे तब टर्म आएगी 33। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। 14 इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इन्होंने बोला है जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसको करना है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ए से जेड आपका होता है फॉरवर्ड ऑर्डर, लेकिन इन्हें बोला है बैकवर्ड ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर। तो आप लिखेंगे जेड से ए उल्टा। जब आप इसको लिखेंगे उल्टा तो इसने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी दी 14 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 40 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। लेटर आएगा आपका ओ, लेकिन ओ ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका। ये सेम क्वेश्चन आया था HP हाई कोर्ट क्लर्क में। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। इसने बोला कि जेंटलमैन एक वर्ड है, आपने इससे कितने वर्ड बना सकते हो मीनिंगफुल, लेकिन आपने लेटर का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो पहला वर्ड होगा आपका जेंटल, GENTLE, जेंटल एक वर्ड हो गया। दूसरा हो गया मैन एंड तीसरा हो गया मी। ये 3 वर्ड बनेंगे इससे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इन चारों में से कौन डिफरेंट है। डिफरेंट आपका बी है, QOM। वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए PRT, PQRST, हर एक लेटर के बाद एक लेटर का गैप आ रहा है और भी फॉरवर्ड लेटर में। CDEFG, UVWXYZ, लेकिन इस केस में रिवर्स में आ रहा है गैप। MNOPQ, ये रिवर्स जा रहा है लेकिन बाकी सब आपके फॉरवर्ड है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है सेम। ये क्वेश्चन आपका आया था HP हाई कोर्ट क्लर्क में। अ नेक्ड इज रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे थ्रस्टी इज रिलेटेड टू विच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाटर। इन अ कोड बॉक्सर इज रिटन एज AQWGQ देन विजिट इज द सेम कोड। जो विजिट है उसका कोड क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, UKRKS इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है इफ़ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 21 विच आर डिविजिबल बाई 2 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच विल बी द नंबर एट 6 प्लेस फ्रॉम द राइट। इसने बोला कि 1 से लेकर 21 तक लिखनी है अपनी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। कौन कौन सी होगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसने बोला कि उसके बाद 6 नंबर पे कौन सी नंबर आएगा राइट से। अब राइट से जाने हैं आपने, राइट से आप जाएंगे आप इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठे नंबर पे आ रही है आपकी 10 आइटम, इसलिए आपका आंसर होगा 10। 6 नंबर पे 10 नंबर आ रहा है राइट डायरेक्शन से। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ Q इज सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ M। S इज डॉटर ऑफ P एंड सिस्टर ऑफ T। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ M विद T। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें देखना पड़ता है कि सभी का जेंडर डिफाइन है कि नहीं। अगर किसी एक का भी जेंडर डिफाइन ना हो तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी रीजनिंग और मैथ होता है ख़त्म। अब बात की इंग्लिश 21 से। यहाँ बात की है प्रैक्टिस स्पेल्ड वर्ड की। कौन सा सही अक्षर लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है। अकोमोडेशन स्पेलिंग होगी ACCOMMODATION। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनफॉरगेटेबल आंसर होगा UNFORGETTABLE। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। टुमारो TOMORROW। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मेंटेनेंस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एंड डेफिनेंस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DEFIANCE। नेक्स्ट आप बताना है अपोजिट मीनिंग। 26 कैलिस्टर का अपोजिट होता है अर्थी। ऑब्सक्योर का होता है फेमस। इम्पल्सिव का होगा सेलिशियस।
कैप्टिवेट का होगा रिपेल, एंड सक्रेटिव का होगा कैंडिड, अपोजिट मीनिंग। 31 से 35 तक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन 31, इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर द मॉब। आंसर होगा एट अपॉन। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर अपॉन द मॉब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32, द पुलिस हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कन्वीनियंस विद द क्रिमिनल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा आपका। 33, ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 34, he is a very slow person both dash peace and dash his business। The right answer option number C of at। He is very slow person both of speech and at his business। 35, she was discussed dash the interior decorator as well as the decoration। Option D, she was discussed with the interior decorator as well as at the decoration। डी सही आंसर होगा। 36 to 40 यहाँ बताना आपने इडम एंड फ्रेजेस। 36, टू सर्व आउट। ऑप्शन बी, टू रिट्रेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 37, बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, टेकिंग टू हर्ट, ग्रीविंग इज राइट आंसर। 39, टू कट समवन शॉर्ट, टू इंटरप्ट समवन, और फ्लाई इन द ऑर्नामेंट। द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ प्रॉब्लम इन सिचुएशन। अब बताना है आपने इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन आर केप्ट, हंगार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अ वेरी फेमस पर्सन, लुमिनरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल। ऑप्शन सी इंटेस्टेट इज राइट आंसर। 44, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। ऑप्शन सी वैगाबॉन्ड। A woman who uses her calm or uses his charm to exploit men। The right answer option number A, vamp। अब आएगी एच के। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे 20-25 वो आएंगे एच के। पहला क्वेश्चन है एच का 46 से, शी हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ एच हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। ऑप्शन डी, पीसी राणा इज राइट आंसर। 47, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप इन शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1955 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 48, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1966। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की। जेसी शाह ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 49, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड। चंद्रा और भागा वैली में जो नए वर्ष का उत्सव होता है उसको क्या बोलते हैं, हालदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 50, विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज छोटी काशी। राइट आंसर मंडी। मंडी को बोलते हैं छोटी काशी। द हाटू फोर्ट इन एचपी, जो हाटू पीक है वो कहाँ पे है, शिमला वैली में, लेकिन ऑप्शन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। When did Mahatma Gandhi visit Dharampur, Solan, HP and delivered a speech? 1939। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका क्लर्क में आया था HP हाईकोर्ट के। हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हिमाचल की कौन सी है। सुमन रावत। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 54, हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। चंबा कशिदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा बिल्ट इन विच सेंचुरी, 8th सेंचुरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने शुरू किया था, अजब सैन ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। द आर्यन कम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे आर्यन।
58. US Club Shimla was originally the residence of which British ruler? सर जर्मिया ब्रायंट. ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सर जर्मिया ब्रायंट. यूएस क्लब शिमला मूल रूप से इनका आवास था. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा? जयवंत राम इज राइट आंसर. हु वॉज द रूलर ऑफ बुशेर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बुशेर राजा के शासक कौन थे? शमशेर सिंह. ऑप्शन ए सही आंसर होगा. हु फाउंडेड द भागल स्टेट? ऑप्शन डी अजय दे इज राइट आंसर. वट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन? सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बानेड़. या इसका आंसर होगा बानेड़. कई जगह आपको बुक में मिलेगा बाड़ेर, लेकिन बात एक ही है. हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी? जगत सिंह इज राइट आंसर. हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉड डैम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित किया? फिरोज शाह तुगलक. ऑप्शन ए सही आंसर होगा. 65. विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो कांगड़ा जिले के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऐसा जिला है जो जिसकी सीमा कांगड़ा से नहीं लगती. ऑप्शन ए सही आंसर होगा. 66. मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ये क्वेश्चन भी आपका एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में आया था. आंसर होगा सिरमौर. मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेपर से उठे हैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में. नाको लेक इज लोकेटेड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. व्हाट डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट? सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से एंटर करती है? बडहल से. ऑप्शन डी सही आंसर होगा. बाय व्हाट नेम ग्लेशियर आर नॉन इन द लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? बड़ा शिगड़ी. ऑप्शन सी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स? मनाली. यह क्वेश्चन भी आया था एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में. मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं इस पेपर से, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार क्वेश्चन आपके होते हैं रिपीट. विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब आती है आपकी जीके, यहाँ से हिस्ट्री. आंसर होगा लोथल. द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीरा वाज निग्रंथा. ये क्वेश्चन भी आपका आया था हाईकोर्ट क्लर्क में. द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियल मौर्यन वाज बृहद्रथ. ऑप्शन ए सही आंसर होगा. द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्लियर एशियन इंडिया वाज पाटलिपुत्र. प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र. 75. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कम टू द यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर? यवन. ऑप्शन डी सही आंसर होगा. नवनीतकम डील्स विद मेडिसिन. जो नवीनतम है इसका संबंध है चिकित्सा से. 77. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पीरियर ऑफ इंडिया? निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? हर्षा को. ऑप्शन बी सही आंसर होगा. 78. विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेसिटी ऑफ नॉर्थन इंडिया? गुर्जर प्रतिहार. उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासी वंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. 79. द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय यशोवर्मन. ये क्वेश्चन भी आया था एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में. जो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने. 80. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर. ऑप्शन बी सही आंसर होगा. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? चिश्ती सिलसिले से. 81. द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कंक्वेस्ट वाज? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक. शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया? फिरोज तुगलक. 82. वेयर वर द शिप्स बिल्ट फ्रॉम ट्रेड? मालदीव आइसलैंड. ऑप्शन डी सही आंसर होगा. 83. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर? संगम डायनेस्टी. ऑप्शन ए सही आंसर होगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग इंपीरियल टॉम इज आउटसाइड इंडिया। ये क्वेश्चन भी आया था आपका एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में। मुझे तो 25 से 30 क्वेश्चन लग रहे हैं जो इस पेपर से उठे हैं। आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है भारत के बाहर है। 85 द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजी मिलिट्री कैंपेन वाज कंडक्ट अगेंस्ट कर्नाटका। The Indian ruler who defeated the English in the early stage of British rule in India was Hyder Ali, who declared himself as the governor of Bahadur Shah, Nana Sahib. Option B सही आंसर होगा। The first nationalist leader to preside over the Indian National Congress was W.C. Banerjee. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन सा था? W.C. बनर्जी। 89 गांधी जी के कितने अनुयायी थे दंड यात्रा में? 78। हाउ मैनी गांधी जी फॉलोअर वर सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू डांडी? 78 फॉलोअर्स। 90 पूछा क्या था? आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस? कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था? नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, नागपुर सेशन। ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ igneous rock. Which of the following is a greenhouse gas? Carbon dioxide. Option B सही आंसर होगा। The salinity of sea water is highest at tropics. समुद्री जल की लवणता अधिकतम कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधों पर, ट्रॉपिक्स पर। 94 द सॉइल फाउंड इन द मार्शी एरिया आर नोन एज। कच्चे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? बोग मृदा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? सवाना इज राइट आंसर। 96 हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द मेडिटेरियन रीजन। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज राइस। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है चावल। द क्वीन ऑफ हिमालय इज कंचनजंगा। द बराक रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंट जैपवो। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो बराक नदी है वो निकलती है माउंट जैपवो से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पोजेस ऑल ऑफ द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री? महाराष्ट्र। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश के सभी 4 भू आकृतीय इकाइयों को धारण करता है? महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट? गुजरात इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम? इनमें से ऐसा कौन सा बांध है जिसको बोलते हैं रणजीत सागर बांध? ऑप्शन डी थियन बांध। 103 द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन। कालाकोट कोयला कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द मीन एज एट मैरिज एट हाइस्ट अमंगस दी। विवाह की औसत आयु उच्चतम कहाँ पे है? ईसाइयों में, क्रिश्चियन में। विच स्टेट ऑक्यूपाई द टॉप पोजिशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी? केरला। इन भोटा ट्राइब्स द ग्रेजियर आर कॉल्ड अंडवाल्स। सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? चाइनीज। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। टू विच कंट्री डज द इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर? जापान। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ मिका। 111 द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। द फूड अ मैन ईट्स हैज पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, जो मनुष्य खाना खाता है उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स अक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी गुरुत्वीय प्रभाव। सॉरी, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। विच मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर? कनकेव मिरर। रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर इज राइट आंसर। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंडिया बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नॉन एज ध्रुव।
भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है ध्रुव से। द वाइडली यूज पॉलीमर पॉलीएथिलीन इज मेड फ्रॉम एथिलीन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 190 119 पूछा गया है, रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग के लिए इसका उपचार यूज होता है। रिफामाइसिन एक औषधि होती है, इसका यूज होता है टीबी को खत्म करने के लिए। अल्कोहलिक बीवरेज या इसको बोलेंगे आप वाइन्स कंटेन मदिरा या शराब में होता है एथेनॉल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फ्यूमाजिलिन क्या है? इट इज़ अ एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। मलेरिया पैरासाइट इज अ ट्रांसमिटेड बाय एनीफ्लीज के द्वारा ये होता है एनोफ्लीज। द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज चेस्टन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टैनिन इज यूज फॉर मेकिंग इंक। किसके निर्माण के लिए टैनिन का यूज होता है? सही के लिए। बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसके दो आंसर होंगे, विटामिन ए एंड विटामिन डी। मक्खन इसका उच्चतम स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? ऑप्शन बी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज राइट आंसर। 127 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? कैबिनेट सेक्रेटरी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए अ प्रोक्लामेशन ऑफ एन इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर हिज अप्रूवल विद इन 1 मंथ। आपातकालीन की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 माह के भीतर। और अभी तक भारत में एक भी बार आपातकालीन नहीं हो लगा है, अभी तक इमरजेंसी नहीं लगी है। द रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज इन ओनली राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली 1 member ऑफ लोकसभा? सिक्किम इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? ऐसा कौन सा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है? धन विधेयक, मनी बिल इज राइट आंसर। 133 हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 5 year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज राइट आंसर। 135 अ फाइनेंशियल emergency कैन बी डिक्लेयर्ड by applying which article? 360 article. Which amendment to the Constitution of India inserted a new article 21A providing right to education in the Constitution? 86th amendment. Option A सही आंसर होगा। What was the main aim of Antyodaya program? Helping the poorest among poor. इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि गरीब से गरीब लोगों की हेल्प करना। SJSRY belong to urban area. 139 estimate of poverty in India are given by the नीति आयोग। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। स्टैगफ्लेशन इज इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। डियर मनी पॉलिसी implies high interest rate. Which of the following is not a part of machinery that settles industrial disputes? Wage court, वेतन न्यायालय। When was Consumer Protection Act passed? 1986 is the right answer. 145 who gave the call for evergreen revolution in India? MS स्वामीनाथन। भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। Which state has become the first Indian state to implement the national policy on biofuels? यहाँ से आपके करंट अफेयर स्टार्ट होते हैं। करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये 2018 का करंट अफेयर है, इनका कोई यूज़ नहीं है। 146 से लेकर आपके करंट अफेयर स्टार्ट होते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि 3-4 साल पहले के करंट अफेयर का अब क्या यूज़ होगा। अब हम डायरेक्ट चलेंगे हिंदी के ऊपर। यहाँ तक आपके करंट अफेयर थे, अब आती है हिंदी। इनमें से कौन सा मुहावरा है? बात की जाए मुहावरे की तो आंसर ए भी सही होगा, आंसर सी भी सही होगा। अंगूठा दिखाना प्लस
अंगूठा चूमना, दोनों ही आपके मुहावरे हैं। ऑप्शन ए एंड सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ईर्ष्यालु एक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसको क्या बोलते हैं? अभीष्ट। बाल्टी में दूध है, कौन सा कारक है? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अधिकरण में पर, ऐसे ऐसे कारक होते हैं, तो अधिकरण में पर आता है तो इसमें रखा है में, बाल्टी में, तो आपका अधिकरण आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आई का प्रत्यय क्या है? ई, लेकिन ई कहीं भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन स्क्रैप्ड, इसको स्क्रैप कर दिया गया था उस टाइम पे। द्विजेंद्र का संधि भेद क्या है? द्विज जमा इंदर, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ओ वन का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोस्थ्य। सर्वथा भिन्न है, यह क्वेश्चन आपको कहाँ आया था? एचपी पुलिस कांस्टेबल में। जब कांस्टेबल का पेपर हुआ था 27 मार्च को, जो कि अब कैंसिल हो चुका है, उसमें ये पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चुपचाप इसका आंसर होगा, जो चुपचाप है वो इन तीनों से अलग है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 169 हाल का उपसर्ग क्या है? खुशहाल इज राइट आंसर। आह्वान का विपातिक शब्द क्या है? आह्वान का विलोम क्या है? विसर्जन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी के साथ पेपर होता है कंप्लीट। 170 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। हमने सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं किए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, वो 2018 करंट अफेयर है, अब 2022 चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम एचपी सेक्रेटरी क्लर्क में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है यहाँ से, लेकिन उसका जो पैटर्न है थोड़ा अलग है। उसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग भी आएगी, एमएस वर्ड भी उसमें आएगा आपको। यहाँ पे तो एमएस वर्ड नहीं आया है, लेकिन उसमें आपको एमएस वर्ड आएगा, और मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड की टेंशन आप ना लीजिए, आपको सीएस सोल्यूशन पे बहुत जल्द एमएस वर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। शायद अगले महीने मिल जाए, इस महीने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल इट्स अपकमिंग नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।